डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे 5.4 का शेष यानी कि रिमेनिंग पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 सेक्शन को पूरा बनाया था, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2 नंबर से। क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 150 इफ़ देयर एचसीएफ इज़ 3 व्हाट देयर एलसीएम। ये कहा गया कि ये कहा गया कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट यानी गुणनफल, 2 संख्याओं का गुना कितना है 150 है। इफ़ देयर एचसीएफ इज़ 3 व्हाट देयर एलसीएम। यदि उसका एचसीएफ 3 हो तो उसका एलसीएम कितना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट दिया गया 150, एचसीएफ 3 है और एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर और फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। और एचसीएफ था हमारा 3, एलसीएम फाइंड करना है। प्रोडक्ट दिया गया है 150, देन एलसीएम इक्वल टू 150 बाय 3, 3 1 जा 3 5 जा 15 0, देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 50। फिर उसी तरह से 3 नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 3375। सेम क्वेश्चन है 3375। इफ़ देयर एचसीएफ इज 15 फाइंड देयर एलसीएम। यदि उसका एचसीएफ 15 हो तो फाइंड देयर एलसीएम। तो हम लोग फिर फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो एचसीएफ दिया गया है यहाँ पर 15, एलसीएम मालूम करना है, प्रोडक्ट दिया गया है 3375 और अब एलसीएम फाइंड करते हैं। तो फिर 15 को यहाँ लेकर के आएंगे, डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड लगाएंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, फिर 15 2 जा 30, 7 5 2 जा 75, 15 5 जा 75, therefore LCM इक्वल टू 225। नाउ नंबर 4, इस बार है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 480 एंड देयर LCM इज 80 व्हाट इज देयर एचसीएफ। तो इस बार क्या किया, फाइंड करने का कहा गया है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा गया है और इस बार एलसीएम दिया गया है, प्रोडक्ट 480 है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इस बार एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम दिया गया है 80, प्रोडक्ट है 480, देन एचसीएफ इक्वल टू 480 बाय 80, 80 से डिवाइड कर सकते हैं 6 टाइम, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 6। नाउ नंबर 5, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 5 एंड 200। यानी एचसीएफ दिया गया 5 एंड एलसीएम दिया गया 200। तो इफ़ 1 नंबर इज़ 25 व्हाट इज़ द अदर नंबर। तो कहता है यदि 1 नंबर 25 यानी एक संख्या 25 दी गई हो तो दूसरी संख्या कितनी है। तो एचसीएफ और एलसीएम इस बार दिया गया है और उसमें से एक नंबर दिया गया, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला लिख करके। तो लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स।
then 5 into 200 equal to one number into other number, then 5 into 200 इक्वल टू वन नंबर दिया गया है 25 और अदर नंबर फाइंड करना है। देन अदर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हमें अदर नंबर फाइंड करना हो तो ये 25 को यहाँ से हटाना होगा, यहाँ गुना है तो इधर आकर के भाग हो जाएगा, यानी कि 5 into 200 के नीचे हम लोग 25 से डिवाइड लगा देंगे। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली अब अदर नंबर इक्वल टू 5 into 200 बाय 25। तो डिवाइड लगाते हैं, 25 1 जा 25 8 जा, तो 8 5 जा 40। अब है 6 नंबर, तो 6 नंबर क्या कहता है कि 3 bells रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 10 15 एंड 20 मिनट्स। ये कहता है कि 3 बेल 10 15 और 20 मिनट्स के अंतराल पर बजती है। इंटरवल मीन्स अंतराल, तो 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट्स के अंतराल पर बजती हैं। इफ़ दे रिंग टुगेदर एट 7 AM, यदि वे तीनों ही एक साथ बजती हों 7 AM में, तो when will they next ring together, तो वे अगली रिंग एक साथ कब बजेंगे या कब बजाएंगे। तो कब, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे इन तीनों मिनट्स का, और तब जितना भी होगा तो इसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे इस टाइम में, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, तो ये 10 15 और 20 मिनट्स का एलसीएम लेना है। नंबर 6, first we find the LCM of 10 15 and 20 minutes, 10 15 and 20, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 15, 2 10 जा 20, then 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। Therefore LCM of 10 15 and 20 equal to 2 into 5 into 3 into 2, तो 2 5 जा 10, 10 3 2 जा 6, 10 6 जा 60 minutes। 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। तो इसका मतलब हो गया, क्योंकि 7 बजे यदि वो एक साथ बजते हों तो इसका मतलब कि अगली बार वो 1 घंटे बाद यानी कि 8 बजे वो बजेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर hence 3 bells will next ring together at 8 AM। नेक्स्ट है 7 नंबर, इस बार है 3, द ग्रीन लाइट ऑफ क्रॉसिंग गोज ऑन एंड ऑफ every 25 seconds, that of the next crossing goes on and off after every 30 seconds। कहता क्या है कि क्रॉसिंग का ग्रीन लाइट ऑन और ऑफ होता है हर 25 सेकंड पर, एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग फिर अगले क्रॉसिंग का ग्रीन लाइट, एंड दैट ऑफ द
दैट ऑफ द मतलब हुआ दैट ऑफ द क्रॉसिंग मतलब तो क्रॉसिंग का अगला ग्रीन लाइट गोज़ ऑन एंड ऑफ आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स, हर 30 सेकंड के बाद ऑन ऑफ होती है, यानी जलती बुझती है। इफ़ दे वर लाइटेड टुगेदर 6 AM, यदि वे दोनों ही 6 AM में जली हों तो व्हेन विल दे अगेन गो ऑन टुगेदर, तो कहता है कि दोनों एक साथ, यदि एक साथ दोनों 6 बजे जली हों तो दोनों एक साथ फिर कब जलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, 25 सेकेंड और 30 सेकेंड्स का एलसीएम लेना होगा, 25 और 30 सेकेंड्स का। तो फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 25 एंड 30 सेकेंड्स। तो 25 और 30 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, 5 5 25, 5 6 30, देन एलसीएम ऑफ 25 and 30 seconds equal to 5 into 5 into 6 equal to 150 seconds equal to 2 minute 30 सेकेंड। तो लिखा यहाँ पर hence they will again go on together after after 6 hour 2 minute 30 सेकेंड। तो इसे ही हम लोग लिखते हैं इस तरह से 6 to 30। नेक्स्ट है 8 नंबर, सारा मेक्स हिप्स ऑफ 12, 18 और 30 विद हर मार्बल्स। सारा 12, 18 और 30, 12, 18 या 30 का ढेर लगाती है, बनाती है। हिप्स मतलब ढेर। विद हर मार्बल्स, अपने मार्बल से या मार्बल लेकर। द हिप्स आर मेड एग्जैक्टली इस टाइम, और हिप्स एग्जैक्टली मतलब सही सही बनता है इस टाइम, हर बार सही सही बनता है। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स विद हर, तो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स उसके पास कितनी है कि जिससे वो 12 का हिप्स बना देती हैं, या 18 का हिप्स बना देती है, या 30 का हिप्स बना देती है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो एलसीएम फाइंड करना होगा। तो जो एलसीएम होगा वही समझेंगे, उसी से यानी वही वो नंबर होगा, मिनिमम नंबर होगा जिससे वो 12, 18 या 30 का ढेर बना सकती है, हिप बना सकती है। हिप मतलब याद रखेंगे ढेर। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। फर्स्ट we find the LCM of 12, 18 and 30 marbles। 12, 18 and 30 2 से ऐड करते हैं, 2 6 है 12, 2 9 है 18, 2 15 है 30, 3 2 है 6, 3 है 9, 3 5 है 15। देन LCM of 12, 18
30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 180 मार्बल्स। तो लिखेंगे यहाँ पर हैंस द मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स इज 180 विद हर। और अब नेक्स्ट नंबर है 9। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लीसा लोपेज एंड लीस वॉक अप फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब लीसा लोपेज और लीस तीनों ही सेम स्टार्टिंग पॉइंट से चलती है या कदम बढ़ाती है। देयर स्टेप्स मेजर्स 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और उनके स्टेप्स की माप 36 स्टेप्स मतलब उसके कदम, उसके कदमों की माप 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है, यानी कि तीनों के अलग अलग है। तो एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से न्यूनतम कितनी दूरी पर, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस न्यूनतम कितनी दूरी पर, विल दे अगेन स्टेप टुगेदर, वे एक साथ फिर से कदम मिलाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। नंबर 5, फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, 30, 36 एंड 42। तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 2 15 जा 30, 2 18 जा 36, 2 21 जा 42। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। देन एलसीएम ऑफ 30, 36 एंड 42 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इक्वल टू 1260 and then 12 meter 60 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर हैंस लीसा लोपेज and लीस will again step together, at distance of 12 meter 60 centimeter from the starting point. Now next question, और ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 बाइसिकल राइडर्स यानी 3 साइकिल सवारी सर्कल फील्ड, एक फील्ड का चक्कर लगाती है इन 45, 50 एंड 54 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। मतलब 45, 50 और 54 सेकेंड्स में। तो इफ़ दे स्टार्ट साइकिलिंग टुगेदर, कहता है कि यदि वे तीनों ही एक साथ साइकिलिंग करना शुरू करते हैं, यानी साइकिल चलाना शुरू करते हों, तो आफ्टर हाउ मच मिनिमम टाइम विल दे मीट अगेन। तो कहता है कि मिनिमम कितने समय बाद विल दे मीट अगेन, वे एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ 45, 50 एंड 54 सेकेंड्स। तो 45, 50 और 54 का
एलसीएम लेना है, 2 से डिवाइड करते हैं, 45 2 25 जा 50 एंड 2 27 जा 54, फिर 5 से डिवाइड लगाते हैं, 5 9 जा 45, 5 से 25 एंड 27। नाउ 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 5 3 9 जा 27। एक बार फिर से हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 5 3 3 जा 9। Then LCM of 45, 50 and 54 equal to 2 into 5 into 3 into 3 into 5 into 3 equal to 1350 seconds, equal to 22 minute 30 सेकेंड। तो लिखेंगे यहाँ पर हैंस 3 bicycle riders will meet again after 22 minute 30 second into 2, that means 45 minutes। तो ये था लास्ट क्वेश्चन।